वहाँ खड़े होकर पूछिए कि अंदर आए, जब मना करूंगा तब आना अंदर। अंदर बात करो पहले, बाहर वहाँ खड़े हो, रजिस्टर साइन वहाँ खड़े हो। नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। उत्तर प्रदेश सरकार में जितने सरकारी नुमाइंदे बैठे हैं वो अपने आप को अब जज से बड़ा समझने लगे हैं। किस तरीके से उसी अस्पताल की जो महिला है अपने हक की लड़ाई लड़ रही है और साहब से कह रही है, लेकिन साहब सुनने को राजी ही नहीं है। साहब कह रहे हैं निकल जाओ मेरे रूम से, और उसके मुंह पे दरवाज़ा फेंक मारा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। कितना जवाब दे सर? 300 दिन ड्यूटी कर रहे हैं हम, 300 दिन ड्यूटी करने पे अगर हमें 5 समय बर्बाद कर रही हो तो सर आपका समय बर्बाद होता है। जब जब मैं आती हूँ आपसे बात करने, सर पहले बताइए तो ऐसा थोड़ी होता है। नहीं तो मैं 300 दिन ड्यूटी कर रही हूँ सर, 300 दिन ड्यूटी कर रही हूँ सर, मेरे मुँह पे दरवाजा बंद कर लिए हैं आप। जवाब मैं पूछ रही हूँ तो सर जवाब दीजिए ना। एक पंडित सर वहाँ चला जा रहा है, 12 बजे आता है सर, 2 बजे चला जाता है सर। इस तरह से होता है क्या? 14 दिन 15 दिन आप हमको एब्सेंट दिखा रहे हैं। कोई सवाल पूछ ले हो तो दरवाजा मुंह पे बंद कर ले रहे हैं। तो रजिस्टर तो दे दीजिए, साइन रजिस्टर। बाहर निकलिए आपसे कहा मैंने, साइन बाहर निकलिए। कमरे आपने पूछा, कमरे में आने से पहले बाहर निकलिए, मैं बताता हूँ आपको। बाहर निकलिए, वहाँ खड़े होकर पूछिए पहले, वहाँ खड़े होकर पूछिए कि अंदर आए, जब मना करूंगा तब आना अंदर। अंदर बात करो पहले, बाहर वहाँ खड़े हो, रजिस्टर साइन वहाँ खड़े होइए पहले, वहाँ खड़े होइए, वहाँ खड़े होकर पूछिए अंदर आने के लिए। चलिए वहाँ निकलिए, बाहर निकलो, वहाँ खड़े होकर पूछो कि सर अंदर आए, जब बोलेंगे तब आना अंदर। वहाँ खड़े हो। अच्छा, कब तक सर, कितनी देर खड़ा करेंगे सर? जब तक आप फरमाना नहीं बोलेंगे आने के लिए। आपके पास कोई और काम नहीं है, आप जाइए अपना काम करिए। मैं सुबह से आई हूँ सर रजिस्टर के लिए, मैं 2 बार चक्कर काट चुकी हूँ यहाँ पे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जब खाली हो जाएगा रजिस्टर तब आपको दिया जाएगा। तस्वीर है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोराव की, और जो आपको वीडियो में साहब नजर आए उन साहब का परिचय बताऊं। CHC प्रभारी अनुपम द्विवेदी जी हैं, और जिस महिला की इनके साथ झड़प हो रही है उस महिला का नाम है सुषमा मौर्य, जो कि उसी CHC में संविदा कर्मी है, वहाँ पे तैनात हैं। वो अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, साहब के पास जाती है, और जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है वो साहब के रूम में रखा होता है। वो महिला सोचती है जाएं और उस पर अपना अटेंडेंस लगा दें, लेकिन जैसे ही महिला उस रूम में घुसना चाहती है साहब के, साहब कहते हैं आखिरकार किसकी अनुमति से तुम इसमें घुसी, तुम निकलो यहाँ से बाहर। वो महिला कहती है साहब बस मेरे को अटेंडेंस अपना लगाना है, इस रजिस्टर पे साइन करना है, मैं चली जाऊंगी। मिन्नतें करती है, हाथ जोड़ती है, साहब से कहती है साहब लगा लेने दीजिए अटेंडेंस। लेकिन साहब को तो कुर्सी का गुरूर था, एक संविदा कर्मी कैसे साहब से ऐसे बातें कर रही है। उसके बाद उसके मुंह पे दरवाजा फेंक के मार दिया जाता है, साहब के द्वारा उसको वहां से भगा दिया जाता है। अब वो महिला कैमरे में चीखती हुई चिल्लाती हुई कहती है साहब मेरे हक की लड़ाई मैं लड़ रही हूं, क्यों उस रजिस्टर पे साइन नहीं करने दिया गया, आखिरकार मेरा गुनाह क्या है। उसके बाद सारी साहब की पोल पट्टी खोलना स्टार्ट कर देती है। कहती है कि जो साहब के यानी अनुपम द्विवेदी के जो करीबी हैं वो महीने महीने भर अस्पताल में नहीं आते हैं, फिर भी साहब को ये नजर नहीं आता। और मैं समय से आती हूँ, समय से जाती हूँ, महीने में एक भी दिन छुट्टी नहीं मारती हूँ, और मैं अटेंडेंस पे साइन करना चाहती हूँ, लेकिन साहब मुझे अटेंडेंस के लिए रजिस्टर पे साइन ही नहीं करने दे रहे हैं। ये उसके साथ पहली बार नहीं होता है, ये कई बार इस तरीके का काम हो चुका है। अब महिला आरोप भी लगाती है, कहती है साहब को मैं कुछ दे नहीं रही इसलिए रजिस्टर पे साइन नहीं करने दे रहे हैं। इसी को लेकर वो महिला CMO के पास जाती है, CMO से सारी शिकायत करती है, सारी बातें बताती है। उसके बाद अभी खबर बनाने तक यही जानकारी मिल पाई है कि CMO के पास ये शिकायत लेके गई थी। जरा सा समझिए, हर एक जगह का, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे वो आम जनता हो, सभी कोई इन अधिकारियों से परेशान है। ये जितने सरकार में सरकारी नुमाइंदे बैठे हुए हैं
ये अपने आप को जज समझ रहे हैं और इनको ये नहीं पता है कि इनसे बड़े भी अधिकारी हैं। आज ये इनके साथ कर रहे हैं, कहीं अगर कल साहब आपके साथ आपका कोई बड़ा अधिकारी करने लग जाए तो क्या होगा। ये महिला आरोप लगाते हुए सीएमओ से ये भी कहती है, साहब मेरी सैलरी टाइम से नहीं आती, मैं अटेंडेंस नहीं लगा पाती, मेरे घर खाने के लिए राशन नहीं है। जरा सा समझिए, ये महिला अपनी दुख बयां कर रही है, संविदा कर्मी है। तभी तो इस तरीके के जो लोग हैं वो अपना काम ईमानदारी से करते हैं, और जब ईमानदारी से करते 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 थक जाते हैं तब ये सोचने लगते हैं कि ईमानदारी किया तो हमें क्या ही रास आया, चलो हम भी भैया इन्हीं की तरह बन जाते हैं और इन्हीं की तरह भ्रष्टाचार का खेल खेलने लगते हैं। अब ये जो संविदा कर्मी है, ऑपरेटर की पोस्ट पे है, ईमानदारी से काम कर रही होगी, लेकिन इस तरीके से इसको जब प्रताड़ित किया जा रहा है तो जरा सा सोचिए, वीडियो में किस तरीके से रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, हक की लड़ाई लड़ रही है, अपने हक की बात रख रही है, लेकिन बात नहीं सुनी जा रही है। मुंह पे गेट मार दिया गया, भगा दिया गया कैबिन से। अब ये महिला कब तक लड़ेगी? ये महिला एक समय के बाद ये भी उस डॉक्टर साहब के जैसी बन जाएगी, ये भी महिला फिर दूसरे लोगों के साथ ऐसे करने लगेगी। ये चैन है साहब, ये चैन कल कोई और करता है, फिर उसको वो देखता है, फिर उसको आज वो करने लगता है। यही तो इस देश में खेल चल रहा है। साहब सीएचसी अधीक्षक साहब कुर्सी लेके बैठे हुए हैं। जरा सा पहले एक बात ध्यान दीजिएगा, जब ये साहब अपने ही कर्मचारियों के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं तो जरा सा सोचिए, उस अस्पताल में जो सोराव में है वहां जब मरीज जाते होंगे तो उनके साथ किस तरीके का व्यवहार होता होगा। ये सोचने और समझने वाली बात है। वहां के उच्च अधिकारी, इन तरीके के जो डॉक्टर हैं, ये जो अनुपम द्विवेदी हैं, इनके ऊपर जांच बैठाया जाए। अगर इसने महिला के साथ अभद्रता की है, जो वीडियो में तो साफ नजर आ रहा है, लेकिन ये जांच का विषय बनता है। अगर ये गलत हैं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। लेकिन एक बात तो साफ है, हमने बहुत ग्राउंड खबरें की हैं, बहुत ग्राउंड पे खबर हमने की है, देखी है। लगातार इस तरीके के मामले हम कवर भी करते हैं और अभी स्टूडियो में बैठ के कवर भी कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। कुर्सी लेके जो व्यक्ति बैठ जा रहा है वो अपने आप को सुप्रीमो समझने लग रहा है। साहब जज तो हम ही हैं, सबसे बड़े अधिकारी तो हम ही हैं, लेकिन उनको ये समझना चाहिए जो जनता हमारे पास आ रही है, जो कुर्सी हमको दी गई है, जो हमको पोस्ट दिया गया है, वो जनता के लिए दिया गया है, जनता की सेवा करने के लिए दिया गया है। और जो हमको सैलरी मिलती है, गाड़ी मिल रही है, और जो हमको वो सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं इस सरकारी जॉब में, वो सारे इन्हीं के टैक्स के पैसे की कमाई हमको मिल रही है। न जाने किस तरीके का काम कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। अगर ये लोग सुधर जाएं, ब्यूरोक्रेट सुधर जाए ना, तो ये नेता तो अपने आप ही सुधर जाएंगे। नेताओं में फिर दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक बात मैं और बताना चाहता हूं, नेता से बढ़ के ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो भ्रष्ट हैं, वो बस कुर्सी लेके खेल खेलते हैं। साहब किस तरीके से ये महिला चीख रही है, चिल्ला रही है, अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन बात नहीं सुनी जा रही है। बात तो सुननी पड़ेगी साहब। और ये महिला आवाज उठा रही है। मैं चाहूंगा जितने भी दफ्तर में इस तरीके के लोग हैं जिनके ऊपर वो तान तोड़ा जाता है, उनके साथ गलत किया जाता है, वो लोग आवाज उठाएं। उत्तर प्रदेश को बदलना है, भारत को बदलना है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट।